हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज बात करेंगे गाइस हम सिवियरिटी इन ऑटिज्म और टैलेंट के बारे में। कैसे कुछ ऑटिस्टिक बच्चे, चाहे वो माइल्ड हो, मॉडरेट हो, इवन सिवियर हो, तो भी कैसे हमारे ऑटिस्टिक बच्चे किसी एक पर्टिकुलर स्किल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, उस स्किल में पूरी तरह से परफेक्ट हो जाते हैं कि उनको डिफीट करना जो है उस स्किल में एक नॉर्मल बच्चे के लिए भी मुश्किल हो जाता है। इस तरह से परफॉर्म करते हैं। आए दिन सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आपको देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे हमारे ऑटिस्टिक बच्चे मतलब एक मिरेकल की तरह मतलब परफॉर्म कर रहे हैं अपनी स्किल में। आप उनकी परफेक्शन देखो तो हम लोग हैरान रह जाते हैं। इवन नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स भी हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ऑटिस्टिक बच्चा किसी स्किल में इस तरह से निपुण है। जैसे कार्तिक का वीडियो हम लोगों ने रिसेंटली देखा जो वायरल हो रहा है अभी, तो उसमें भी जैसे मैंने वीडियो बनाया था तो आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ने कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे राइज़ किए हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कार्तिक इतनी अच्छी सिंगिंग करता है, इतनी अच्छे से वो वर्ड को प्रोनाउंस कर पाता है, तो फिर भी उसकी लैंग्वेज डेवलप क्यों नहीं है, वो क्यों रिपीट कर रहा है, या अगर वो मॉडरेट सिवियर ऑटिस्टिक था तो उसमें इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट कैसे है। तो ये कुछ क्वेश्चन के आंसर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस, कुछ रिसेंट रिसर्च से हमें ये पता चलती हैं चीज़ें कि इन बच्चों का जब ब्रेन स्कैन किया गया, हमारे ऑटिस्टिक बच्चों का, तो इनके जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल बच्चों के ब्रेन स्ट्रक्चर से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये उसमें पाया गया कि कुछ ब्रेन के कुछ पार्ट्स जो हैं वो समटाइम्स नॉर्मली वर्क कर रहे होते हैं, कुछ ब्रेन के पार्ट्स जो हैं वो लेस वर्क कर रहे होते हैं, यानी कि उनका जो फंक्शनिंग है वो पुअर होता है। और ब्रेन का कुछ पार्ट जो है, कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब वर्क कर रहे होते हैं, उनकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ से आप देखो कि ब्रेन का वो पार्ट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से वर्क कर रहा होता है, यानी कि जिसकी फंक्शनिंग अच्छी होती है, तो वहीं से इस चीज़ का ये लॉजिक निकलता है कि उससे रिलेटेड, उस पार्ट के रिलेटेड जो स्किल्स होती हैं, वो जो चीज़ें होंगी, ब्रेन जो मतलब अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, वो जिन चीज़ों को हैंडल कर रहा होगा, जो जिन चीज़ों को वो रेगुलेट करता है, तो वो चीज़ें जो हैं उनमें बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और बच्चा जो है वो उससे रिलेटेड स्किल में जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियरली ये चीज़ पता चल रही है गाइस कि ब्रेन डिसाइड करेगा कि हमारा बच्चा कौन सी स्किल में जो है वो परफेक्ट हो सकता है, कौन सी स्किल में उसको इंटरेस्ट आएगा, कौन सी स्किल में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेगा। और ये किसी भी लेवल में हो सकता है, माइल्ड, मॉडरेट और इवन सिवियर ऑटिज्म में भी ये चीज़ें हो सकती हैं कि बच्चा किसी एक पर्टिकुलर स्किल में बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं गाइस, बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं गाइस। जैसे दिल्ली का एक मॉडल है, आप लोगों ने भी देखा होगा, लाइक रिसेंटली एक बच्ची ने जो स्विमिंग में अवार्ड जीता था, कार्तिक है, और बहुत सारे सिंगर हैं। तो इन सब बच्चों को जब आप ऑब्ज़र्व करते हो, एक का मैंने इंटरव्यू भी देखा है जो मॉडल है दिल्ली का, तो यहाँ पे आपको सभी कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं गाइस, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, सब कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं। जैसे कि दिल्ली का जो मॉडल लड़का है, तो उसका इंटरव्यू हम लोगों ने देखा, वो कन्वर्सेशन कर सकता है, उसको सब समझ में आता है। स्टिल वीडियो देखने से लगता है कि हो सकता है थोड़े से सिम्टम्स अभी भी उसमें हैं ऑटिज़म के, जैसे वो बात करता है। तो यहाँ से आप देख लो कि हो सकता है वो एक माइल्ड लेवल में हो। वहीं अगर आप वो जो स्विमिंग वाली लड़की थी, उसको अगर आप लोगों ने देखा होगा, एक रियलिटी शो में भी वो भी आई थी, तो कितने अच्छे तरीके से उसने स्विमिंग को परफॉर्म किया, अवार्ड जीता। सब नॉर्मल लड़कियों के साथ उसका कॉम्पिटिशन्स था, तो बाकी सबको उसने हरा दिया और वो विनर बनी। लेकिन अगर आप देखोगे तो बाकी चीज़ें उसमें वो परफेक्ट है, स्विमिंग में उसको कोई नहीं हरा सकता उसमें। लेकिन अगर बाकी चीज़ें आप देखो तो उसका स्पीच नहीं था। कार्तिक को भी आप देखो तो सिंगिंग उसकी इतनी अच्छी है, इतने अच्छे से उसने सुर लगाए, सबके मतलब सब हिल गए जब उसने गाना गाया।
उसमें अंडरस्टैंडिंग भी है कार्तिक में। जैसे हम लोगों ने देखा स्टाफ उसको जब उसके साथ कन्वर्सेशन कर रहा था, उसको बोल रहा था कि आप वेट करो, तो वो अंडरस्टैंड कर रहा था कि मुझे वेट करना पड़ेगा। उसको भी ये चीज़ पता थी कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे क्या करना है, मैं क्या करने आया हूँ। लैंग्वेज में उसको प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन फिर भी कार्तिक एक बेटर मतलब कंडीशन में है, तो हम बोल सकते हैं मे बी वो मॉडरेट में हो। स्विमिंग वाली लड़की में भी सीवियर केस हो सकता है। तो ये बच्चे लकी थे कि कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स ने उस टैलेंट को नोट किया है। सबसे पहला गोल तो यही होता है कि हम उस टैलेंट को नोटिस कर सकें कि बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो वो चीज़ कैसे होगी, जब आप रेगुलरली इन बच्चों के साथ काम करते रहेंगे, डिफरेंट चीज़ों को जब आप ट्राई करते रहोगे, तभी आपको आइडिया लगेगा कि मेरे बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है। तभी वो बच्चे जो हैं वो अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल लाइफ बना सकते हैं गाइस। अब बात रही इस चीज़ की कि किसी एक स्किल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के बावजूद भी ये बच्चे इंडिपेंडेंट लाइफ के कितने करीब हैं। तो ये चीज़ अगेन माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर लेवल पे डिपेंड करती है, ब्रेन फंक्शनिंग पे डिपेंड करती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होने के बावजूद भी ये बच्चे बड़े होके इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकेंगे या नहीं जी सकेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कार्तिक की मदर ने भी बोला था, आई थिंक, जैसे मैंने कुछ बातें उनकी सुनी थी कि इंडिपेंडेंट लाइफ अभी वो जी नहीं सकता है, उसको मतलब सपोर्ट का ज़रूरत है। तो मेरी नज़र में एक सक्सेसफुल ऑटिज़म जर्नी वो ही होगी गाइस, जिसमें बच्चा 100% इंडिपेंडेंट ना भी हो सके, लेकिन 70-80% जितना कम से कम डिपेंडेंट होगा वो अपने पेरेंट्स के ऊपर, उतना हम लोग बोलेंगे कि वो जर्नी जो है वो एक सक्सेसफुल जर्नी हो सकती है। सो सम पेरेंट्स तो ये भी क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि क्या फ़ायदा है, मतलब एक स्किल में अगर वो लोग अच्छे होंगे और मतलब बाकी चीज़ों में अगर वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो बोल नहीं सकते, कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा है। ऐसा नहीं है गाइस। आप इमेजिन करके चलो, अगर एक बच्चे में कुछ भी टैलेंट नहीं है, मॉडरेट सिवियर लेवल में है, माइल्ड में है, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है ना गाइस। अगर मैं कार्तिक का एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ, तो म्यूज़िक एक अपने आप में थेरेपी है। म्यूज़िक ने उसको एक तरह से एंगेज करके रखा है, उसके पास कुछ करने को है, उसके पास कुछ ऐसा है जिसको करके उसको खुशी मिलती है, जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। तो उसमें आप लोग देखोगे कि काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ हम बोल सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कार्तिक में नहीं होंगी। आपको कितना वो शांत लगता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, टैलेंट, जैसे एक नॉर्मल बच्चे को अगर हम लोग नॉर्मल पर्सन हैं, हमारे अंदर भी कुछ टैलेंट है, तो हम हमेशा उस टैलेंट के साथ खुश रहते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं गाइस। एक मीनिंगफुल लाइफ हमारी बन जाती है। अदरवाइज़ अगर हमारे बच्चे कुछ नहीं करते हैं, अगर आप सही से उनको एंगेज नहीं रख पाते हैं, तो टाइम के साथ कुछ ना कुछ बिहेवियरल इश्यूज तो ऑब्वियसली आएंगे। अगर एक नॉर्मल पर्सन भी, उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो आप खुद सोचिए, आप में से हर किसी ने अपनी लाइफ में ये वक्त देखा होगा कि समटाइम्स आप किसी जगह पे जाते हैं, आपके पास कुछ भी करने को नहीं होता है और आप बहुत बुरी तरह से बोर हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन होती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो मतलब एक बिहेवियरल इश्यूज़ को बढ़ावा देती हैं, जिससे बाद में इन बच्चों को हैंडल करना मुश्किल होता है। तो ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। जो ऑटिस्टिक बच्चे का टैलेंट होता है, वो काफ़ी सारे इश्यूज़ को टैकल करने में भी बच्चे को हेल्प करता है, तो उससे भी इम्प्रूवमेंट होती है। तो ओवरऑल बोलने का मतलब यही है गाइस कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ आप वर्क कीजिए और उनके टैलेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में बच्चे काफ़ी ज़्यादा रिसिस्ट करते हैं लर्निंग को। काफ़ी, अगर मैं अर्नब का एग्जांपल लूँ गाइस, तो वो जब 2 साल 3 साल का था, तो जब वो गाना गाता था तो बिल्कुल वो जस्ट राइम्स की तरह जस्ट एक रिदम सा लगाता था, एक मतलब टोन सा लगाता था, लेकिन लिरिक्स उसमें बिल्कुल भी नहीं होते थे। तो अगर हम लोग भी ये सोचते, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में सोचते थे कि अगर इसको वर्ड, इसका लैंग्वेज नहीं है, तो ये सिंगिंग कैसे कर सकता है,
तो अगर हम लोग यही सोचते रह जाते तो आज हम लोग उसको भी सिंगिंग नहीं सिखा पाते। दूसरा मेन पॉइंट है कि बेसिक लर्निंग जो है वो आपको सब बच्चों को करानी चाहिए, जिसमें लैंग्वेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ तो होती ही हैं, लेकिन जो एकेडमिक है वो भी कराना चाहिए। कार्तिक को आपने देखा, कार्तिक की स्कूलिंग हुई है, जैसा कि मैंने उसकी बायोग्राफी में देखा है, पढ़ा है, गूगल में आप लोग भी देख सकते हो। एक वीडियो में मैंने उसको देखा, वो फ़ोन से रीड करके गाना गा रहा था जैसे अर्नब करता है। इट मीन्स उसको रीडिंग आती है। तो कहीं ना कहीं रीडिंग राइटिंग भी बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे आप हर चीज़ कराइए। स्टार्टिंग में हम सबका गोल यही होता है कि हम लोग लैंग्वेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराएं, जो एकेडमिक की एक्टिविटीज़ हैं वो सब कराएं, सेंसरी एक्टिविटीज़ कराएं। तो ये सब कुछ आपको करना है, चाहे आप प्रोफेशनली थेरेपिस्ट से करवाइए या घर पे कराइए, लेकिन ये चीज़ें छोड़नी नहीं हैं, इनको लगातार करना है, कंटिन्यूसली एफर्ट करने हैं। तो अगर किसी नॉर्मल बच्चे के भी अगर टैलेंट के ऊपर पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे तो वो भी अपने टैलेंट को ज़्यादा उसको ज़्यादा बढ़ा नहीं पाएगा गाइस। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे बच्चा ऑटिस्टिक है चाहे नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पेरेंट उसको सपोर्ट करें। जब तक पेरेंट का सपोर्ट नहीं है तब तक नॉर्मल और ऑटिस्टिक बच्चे के लिए जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है अपने टैलेंट को कैरी ऑन रखना। तो आपका बहुत बड़ा रोल है टैलेंट के लिए, अपने ऑटिस्टिक बच्चे को टैलेंट को आगे लाने के लिए। एक और कमेंट मैं पढ़ रही थी कि बहुत सारे पेरेंट्स बोल रहे थे कि मेरे बच्चे को भी बहुत म्यूज़िक पसंद है, तो मैं कैसे उसको म्यूज़िक सिखाऊं। तो ये चीज़ें बहुत तब पॉसिबल होंगी जब आप बच्चों को थोड़ा सा रीडिंग राइटिंग भी सिखाइए। रीडिंग जब अर्नब को नहीं आती थी तब मुझे क्या करना पड़ता था गाइस, तो मुझे एक एक लाइन उसको बार बार बोल के उसको लिरिक्स सिखाने पड़ते थे। तो उसमें लॉस ये हो जाता था, वो तब भी सीखता था गाना, लेकिन बहुत टाइम लग जाता था उसको एक गाना सीखने में, 15 से 20 दिन लग जाते थे, बिकॉज मैं बोल के कराती थी उसको। तो इसमें क्या होता है, आपका थोड़ा एनर्जी वेस्ट होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो रीडिंग से थोड़ा हेल्प हो जाती है कि बच्चा खुद पढ़ के उस चीज़ को फिर प्रैक्टिस करते रहता है। तो एक तो ये चीज़ कीजिए। और अगर आप जब तक बच्चे को रीडिंग नहीं आती है तब तक गाने का एक एक लाइन जो है उसको सिखाने की कोशिश कीजिए। जब बच्चा एक लाइन को प्रोनाउंस, उसके लिरिक्स को बोलना सीख जाए तो उसके बाद आप दूसरी लाइन बच्चे को सिखाइए। एक बार में पूरा गाना उसको नहीं सिखाना है। अब मैं अर्नब को एक बार में ही पूरा गाना सिखाती हूँ और वो एक बार में ही पूरा गाना जो है वो सीख लेता है, लर्न कर लेता है। हार्डली बहुत मुश्किल से 1-2 दिन लगते हैं एक गाने को उसको सीखने में। लेकिन जब स्टार्टिंग का टाइम था, जब उसको रीडिंग में नहीं आती थी, इतना अच्छा लैंग्वेज मतलब उसका फ्लो भी नहीं था, तो उस टाइम पे मुझे यही सब करना पड़ता था, मतलब बोल के उसको करना पड़ता था। तो अगर रीडिंग नहीं है तो भी आप बोल के बच्चे को करा सकते हैं। एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि अब अर्नब को रीडिंग का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे वो गाना सुनता है तो गाने में से ही, जैसे मैं आते जाते घर में उसको वो लिरिक्स उसको करेक्ट करती रहती हूँ तो वो लिरिक्स कैच कर लेता है अभी। मतलब बार बार सुन के बच्चे जो हैं वो बाद में लिरिक्स कैच करना सीख जाते हैं। मुश्किल होती है, थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन बच्चे फिर भी सीख जाते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मेरा बच्चा भी सिंगिंग करे तो उसके लिए बच्चे को थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में बच्चे को सिखाना स्टार्ट कीजिए। आप लोग देखोगे स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर बाद में बच्चे बहुत अच्छे से जल्दी से इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट है, वो ये चीज़ करना चाहते हैं। तो कंसंट्रेशन 100% होती है, तो उसमें आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और सिंगिंग अगेन एक म्यूज़िक जो है वो एक थेरेपी है जो बच्चे की ब्रेन फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है, जो प्रोनाउंसिएशन है, स्पीच है, उसको क्लियर करेगी। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ जो इश्यूज़ हैं ऑटिज़म के वो सॉल्व हो जाते हैं उससे। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कोई भी टैलेंट है स्टार्टिंग में, ड्राइंग है, सिंगिंग है या स्पोर्ट्स है, कोई भी टैलेंट है, बस बच्चे को ऐसा ना करें आप कि पूरा दिन उसके साथ स्पेंड करने दें। उससे क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सा फिक्सेशन उसमें आ जाती है और बच्चा अपने टैलेंट को ही बस उसी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है और बाकी चीज़ों को वो छोड़ देता है। लेकिन हम लोगों को बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, तो उसके टैलेंट के लिए डेफिनेटली हम लोगों को ज़्यादा टाइम रखना है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं रखना है। एक बार सुबह कर लिया, दोपहर कर लिया, शाम को कर लिया,
मतलब कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं है कि हम लोग बच्चे को सिंगिंग सिखा रहे हैं तो खुद भी सिखा रहे हैं और पूरा दिन भी हम लोग घर में गाने लगा के रख रहे हैं, तो फिर अंदर बाहर जाते कहीं भी बच्चा गाना ही गाते रहेगा, कुछ भी नोटिस नहीं करेगा। तो बस ये एक चीज़ का हम लोगों को ख्याल रखना है कि जो टैलेंट है वो बाकी सारी डेवलपमेंट को जो है वो स्टॉप ना करे। ठीक है जी। सो आई थिंक आज आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी गाइस कि क्यों हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो क्यों किसी एक स्किल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है उनके टैलेंट को एक्सप्लोर करना, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट कीजिए और समय बिताइए उनके साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।